हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एबनॉर्मल राइमर टीमन रिएक्शन। और अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल राइमर टीमन रिएक्शन, यानी हिंदी में इसको अभिक्रिया कहते हैं। और राइमर टीमन इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट। सबसे पहले इसका देखेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट कि इसका नॉर्मल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं पाइरोल। बेटा ध्यान से सुनना, 5 मेंबर्ड रिंग होगा और इस तरीके से हाइड्रोजन लगा रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो इस कंपाउंड को पाइरोल कहते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो जरा इसका रिएक्शन देखना किस तरीके से प्रोसीड होगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा देखना नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पाइरोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आएगा OH-। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन एसिड के जैसा काम करेगा और यहाँ से OH- बेस के जैसा काम करेगा। तो यहाँ से वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से हमको क्या मिलेगा, आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म और KOH इनसे क्या मिलता है, यहाँ पर CCl2 मिलता है, जिसे DCC भी कहते हैं, डाई क्लोरोकार्बिन। तो डाई क्लोरोकार्बिन आएगा तो CCl2 होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। सबसे पहले ये रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। और ये वाला जो बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो अब यहाँ पे दो तरीके से अटैक हो सकता है, एक तो ये वाला नेगेटिव अटैक कर सकता है, एक ये वाला नेगेटिव अटैक कर सकता है। दो तरीके से अटैक कर सकता है। तो अब जरा इसको आगे देखते हैं किस तरीके से नेगेटिव अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज का अटैक कराते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज का अटैक कराएंगे तो कैसे कराएंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा बेटा, इस तरीके से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर रहेगा CCl2, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल और इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। जब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। नाइट्रोजन, अब ये नेगेटिव यहाँ जाके डबल बॉन्ड बना देगा, तो एक डबल यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे CCl2 होगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इसको, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH, अब अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे SN2 फैशन में क्या करेंगे, 2 बार Cl है तो 2OH- इसको क्या करेंगे, खिला देंगे। जैसे ही 2OH- आयन इसको खिलाएंगे बेटा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होगा। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रहेगा, CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अब एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। और जैसे ही तुम यहाँ से वाटर निकालोगे, वाटर निकालने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या करो, H+ खिला दोगे। H+ खिलाओगे तो ये इस पे अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, CHO। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट है। ये यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट है, लेकिन ये कैसा रहेगा, ये यहाँ पे माइनर रहेगा। इस तरीके से
आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा। अब जैसे अगर बात करें, ये जो यहाँ पर लिया गया था हम लोग नेगेटिवली चार्ज डबल बॉन्ड, इसमें होता कुछ यूँ है कि ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ जाता है तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होता है। जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, अगेन ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज के बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोजन, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, अगेन ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगेन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर ये ब्रेक कर जाएगा, तो वापस से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज होता है। तो अब जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो है यहाँ पे पाइरोल, ठीक है। अब पाइरोल ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो अगर नेमिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसमें क्या करते हैं, नेमिंग करते समय इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, या इधर से मान लेंगे 1, यहाँ से मान लेंगे 2। और जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ दूसरे वाले पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया था, पहले वाले पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया था। तो अब बात है कि ये दूसरा वाला पोजीशन है और ये पहले वाले पोजीशन में जब CHO लगाएंगे तो पहले पोजीशन पे जब CHO लगेगा और दूसरे पोजीशन पे जब CHO लगेगा तो कौन प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन माइनर होगा। और यहाँ पे देखो जब दूसरे कार्बन पे CHO लगा था दूसरे वाले पे, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा माइनर बना है। इसके पीछे का रीजन समझो कि यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये जस्ट नाइट्रोजन वाले के बगल में है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ पे देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के बगल में है। अब नाइट्रोजन के बगल में है तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा इजीली अटैक करेगा, और ज़्यादा इजीली अटैक करेगा तो वन पोजीशन पे हमेशा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरे वाले पोजीशन पे हमेशा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से अगर मान लो हम लोग अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं बेटा, जरा बात को ध्यान से समझना। मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं कैसे, देखो ये है पाइरोल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसके OH- के साथ ट्रीट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, और जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो बेटा, और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो। शिफ्ट करोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा डाइक्लोरोकार्बन DCC। अब जब DCC का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में इसके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसको यहाँ पे रेजोनेंस में भेज देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ वाला जो है, इस डबल बॉन्ड वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, जब वो डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जरा ध्यान से देखते हैं, इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, CCl2 जुड़ जाएगा, और CCl2 जुड़ेगा, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इस तरीके से शो होगा। तो ये Cl नेगेटिव यहाँ से क्या करेगा, इस H को भगा ले जाएगा। जब इस H को भगा ले जाएगा तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होने लगेगा। नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर CH-Cl2 आ जाएगा। अब तुमको पता है कि 2 OH- लेके आएंगे SN2 फैशन में,
SN2 फैशन में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नाइट्रोजन नेगेटिव, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ पर हो जाएगा CH, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। अब दो OH हो जाएंगे एक ही कार्बन से, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर निकाल देंगे। वाटर निकालने के बाद इस तरीके का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा CHO। अब इसको H+ खिला देंगे, ये नेगेटिव इस H+ के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CHO। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर बनेगा, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मेजर और माइनर को कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं बेटा एबनॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर, कि एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। तो देखो एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस बात को याद रखो, जो भी मैंने जस्ट बताया है, कि ये जो है यहाँ पे पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, ये भी पहला ये भी दूसरा, दोनों आइडेंटिकल हैं। ये 2 आइडेंटिकल है, 1 आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर लोन पेयर होता है, इस तरीके से जाता है। तो अगर ये 1 पे अगर CHO जुड़ेगा तो यहाँ पे मेजर बनेगा, या इस 1 पे CHO जोड़ोगे तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट मेजर होगा। और इस 2 पे अगर CHO जोड़ोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। और इस वाले 2 नंबर कार्बन पे भी जब जोड़ोगे CHO तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर बनेगा। अब एबनॉर्मल प्रोडक्ट देखेंगे तो देखो एबनॉर्मल के केस में रिएक्शन कैसे होगा। एबनॉर्मल के केस में रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से OH-, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर तो ये बेस है कैसे हो गया, भैया इसके सामने ये एसिड के जैसा ही काम करेगा, इस बात को ध्यान देना। अब जरा बात को समझो, बात को समझो यूँ कि नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इसको एज इट इज बना देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन आएगा CCl2। देखो एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक बात क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये वाला अब देखो एबनॉर्मल में क्या था, जैसे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करके जा रहा था। अब ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड एबनॉर्मल में इसमें अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जरा ठीक से देखना। नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज लगाओ, इधर वाले बॉन्ड को एज इट इज बना दो। अब देखो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन ऑलरेडी जुड़ा था। अब ये वाला जो है इस तरीके से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो तुमको करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। करना यूँ है, इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करो और यहाँ से इस क्लोरीन को निकालो बाहर, और इस नाइट्रोजन को शिफ्ट कर दो यहाँ पे इस नेगेटिव के चार्ज को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जब रिंग एक्सपेंशन होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। तो अब इसी को कुछ इस तरीके से बना लेंगे अच्छे से। तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ में, डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे बेटा Cl। अब यहाँ पर तुम अगर Cl आने के बाद तुम अगर सोचोगे कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या करें, OH- लाएं, ठीक है, SN2 फैशन में रिएक्शन कराएं, कभी जिंदगी में नहीं होगा बेटा। क्यों, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा कंजुगेशन में, इसके साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा, तो राइमर टीमन रिएक्शन में एबनॉर्मल प्रोडक्ट यही बनेगा। बात समझ में आई, राइमर टीमन में एबनॉर्मल प्रोडक्ट यही बनता है बेटा। तो इस तरीके से तुमको याद रखना है। तो यानी अगर राइमर टीमन रिएक्शन मान लो अगर पाइरोल का कराया जाए, अब जरा ध्यान से सुनना, जेईई मेंस वाले क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जेईई मेंस वाले तुमसे ये पूछेंगे कि जैसे ये पाइरोल ले लिया गया, अब पाइरोल को मान लो क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करें, CHCl3 KOH, तो तुमसे पूछेंगे कि जब पाइरोल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं और कितने टाइप्स के बनते हैं। बात ध्यान से सुनना, कितने प्रोडक्ट बनते हैं और कितने टाइप्स के बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं और कितने टाइप्स के बनते हैं, दोनों में अंतर है।
सुनो ध्यान से, कितने प्रोडक्ट बनते हैं और कितने टाइप्स के बनते हैं, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। इन दोनों बात में अंतर है बेटा, कितने प्रोडक्ट बनते हैं और कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, बात समझो। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब तुम पायरोल लोगे, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करोगे, तो ये देखो 1 और 2 पोजीशन है, तो क्या करोगे, एक तो बनेगा मेजर माइनर, एक तो बनेगा मेजर माइनर। अगर तुम CHO यहाँ पे लगाओगे तो ये बनेगा माइनर, और अगर तुम CHO यहाँ पे लगाओगे इस तरीके से तो ये बनेगा मेजर। तो यहाँ पर ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं, पहला और दूसरा, इसमें से एक माइनर है, दूसरा मेजर है, और इसका तीसरा भी तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, जो कि क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। तीसरा प्रोडक्ट एबनॉर्मल होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल प्रोडक्ट बना है। और ये दोनों जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा प्रोडक्ट बना है बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट जो है नॉर्मल प्रोडक्ट बना है। तो सबसे पहले सुनो, कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 1 2 3। तो जब पायरोल को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, तो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट जो बनेगा तुम्हारा एबनॉर्मल होगा, और 2 प्रोडक्ट, जहाँ पे एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो नॉर्मल होगा। तो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल। और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 बनेंगे। अब तुम इसके जगह पे पायरोल ले लोगे तब भी यही होगा, पायरोल के जगह पे फ्यूरान लो, थायोफिन लो, तब भी इसी टाइप से 3 प्रोडक्ट तुमको बनते हुए मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान देना। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों को समझो, ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट करो। देखो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, इसको ट्रीट करना है KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ में ट्रीट किया गया है, CHCl3 और KOH के साथ में ट्रीट किया गया है। तुमको प्रोडक्ट A को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से मान लो ये है, इसको CHFClBr के साथ में ट्रीट करेंगे, प्रोडक्ट B बनाएंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे तुमको ये बनाना है इनका एबनॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले समझते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलो तो पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहले देखो, इस तरीके का कंपाउंड गिवन था, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, OH माइनस आएगा। OH माइनस आएगा तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा देंगे। अब कौन आएगा, अब आएगा डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन आएगा। तो जब डाइक्लोरोकार्बिन आएगा तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे C है, C के साथ में एक Cl लगा देंगे, और इस तरीके के बाद ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। जब ये यहाँ से जुड़ेगा तो तुमको क्या करना है, मैंने अभी भी बताया था कि इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट करो, और इस नेगेटिव को यहाँ पे शिफ्ट करो, और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा। जब ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा इस तरीके से।
अब क्लोरोबेंजीन का मतलब आगे तुम अगर OH माइनस आयन ले जाकर ट्रीट करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता चुका है इसके पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर मतलब कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। और मैंने बताया है कि क्लोरोबेंजीन SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेटा तो समझ में नहीं आएगा, चैनल पे जाइए, यहाँ पे हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्लेलिस्ट बना है, पहले उसे देखिए। उसके बाद एल्कोहल फिनाल वाला प्लेलिस्ट बना है, उस पे जाइए, उसको देखिए, तब बात क्लियर होगा एक एक करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पे सबसे पहले OH माइनस आएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज के बाद आ जाएगा यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेगा। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इस तरीके का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पर ये नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये रिएजेंट नहीं रहेगा। जरा चीज़ों को ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे CHFClBr लिया गया है। तो अब बात को जरा ध्यान से सुनो और समझो। देखो तो यहाँ पर क्या करना है, ये है CHFClBr, तो यहाँ से OH माइनस आएगा। OH माइनस आएगा तो क्या बनाएगा, C, H को लेकर के चला जाएगा, तो H यहाँ से चला जाएगा। जब H चला जाएगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे C के साथ में F जुड़ा रहेगा, Cl जुड़ा रहेगा, Br जुड़ा रहेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब यहाँ पे ये लिविंग टेंडेंसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से किसका ज़्यादा होता है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लिविंग टेंडेंसी होता है ब्रोमीन का। तो यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो कार्बन के साथ में फ्लोरीन बचा, क्लोरीन बचा, और इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा, और एक वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो कितना खूंखार क्वेश्चन था, खतरनाक, डेंजरस। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, CFCl होगा। अब देखो क्या होगा, तो अब ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कार्बन आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कार्बन आएगा। तो देखो जब कार्बन आएगा तो कार्बन यहाँ से इस तरीके से अटैच हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा रहेगा, एक क्लोरीन लगा रहेगा। अब तुमको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसका एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर देते हैं। अब तुमको क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना है, और ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में से पता होना चाहिए ना कि किसको निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, लिविंग टेंडेंसी जो होता है वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन के कंपेयर में। तो यहाँ से क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जैसे ही क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। देखिए बेटा यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो इस तरीके से तुमको चीज़ों के बारे में सोचना है, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, किसका लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन कहाँ से अटैक करेगा। तो सबसे पहले तुमको अगर ये सब जानना है तो यूट्यूब पर जाइए, वीएनएम केमिस्ट्री सर्च करिए। वीएनएम केमिस्ट्री सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट शो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, उसमें जाइए, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के बारे में डिटेल में पढ़िए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रेड अलर्ट। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, जरा बात को समझिए। When CCl4 is used instead of क्लोरोफॉर्म। बेटा क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग जब राइमर टीमन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो राइमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे राइमर टीमन कराएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के बजाय CCl4 का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जरा बात समझना। देखो फिनॉल है, ये है फिनॉल। अगर तुम फिनॉल पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज़ करते तो क्या बनता, OH होता, एक बार CHO आर्थो पे लगाते, फिर यहाँ पर OH होता और एक बार CHO कहाँ पे लगाते, पैरा पे लगाते, राइमर टीमन के अकॉर्डिंग। अब उसी राइमर टीमन रिएक्शन में तुमसे बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म को हटा करके क्या लगा दें, CCl4 लगा दें और KOH के साथ ट्रीट कर दें, तो क्या बनेगा।
तो यहाँ पर बेटा जो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा था, अब एल्डिहाइड नहीं जुड़ के क्या जुड़ेगा, COOH ग्रुप जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। और इस रिएक्शन का भी नाम तुम राइमर टीमन रिएक्शन ही रख सकते हो, बस यहाँ पर ये चेंज कर दिया गया है क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4। और बशर्ते रही बात क्लोरोफॉर्म यूज करने का, तो साइंटिस्ट ने क्लोरोफॉर्म यूज किया था, ये बात ध्यान देना। लेकिन अब जेईई मेंस वाले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को घुमा देते हैं। अब वो तुमसे ये पूछ लेंगे कि राइमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 का यूज करेंगे। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये बताओ। तो चीजों को क्लैरिटी के साथ सुनो, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर COOH लग जाएगा। अब कैसे लगेगा मैं तुमको अभी मैकेनिज्म से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये जो COOH लगाया है ना, यहाँ पर एक आर्थो पे रहेगा, दूसरा पैरा पे रहेगा। तो ये तो आर्थो पे लगा ही है, एक पैरा पे लगा देते हैं इस तरीके से। और ये जो होगा ये मेजर होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। अब जरा मैं तुमको मैकेनिज्म से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे शो हो रहा है और कैसे ये प्रोडक्ट बना होगा। बात ध्यान से देखो। तो अगर हम मैकेनिज्म देख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो फिनॉल है, इस फिनॉल को OH नेगेटिव बेस के साथ ट्रीट कर देंगे तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनाना है, पहले ऑर्थो प्रोडक्ट बनाते हैं। और ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा क्या था, मेजर था। तो सबसे पहले ये फिनॉक्साइड का आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, O नेगेटिव। अब इसके सामने देखो क्या आएगा, इसके सामने आएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जहां पे 4 क्लोरीन इस तरीके से जुड़े होंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा कॉन्जुगेशन में, और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, और ये क्या करेगा, इस कार्बन को पर अटैक करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकाल देना। जैसे ही तुम इतना करोगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होगा। यहाँ पर ये नेगेटिव आके यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बना देगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे टीसे रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी जैसा का तैसा रहेगा। तो नंबरिंग करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और तीसरे वाले पोजीशन पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ में 3 Cl लगे होंगे, एक Cl तो चला गया। अब यहाँ वाला ये जो कार्बन है sp3 हो गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब इसका क्या करा देंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाटोमेराइजेशन हो जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस पे चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ में इस वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, कार्बन, और कार्बन के साथ में देखो कितना Cl जुड़ा है, 3 Cl जुड़ा है। कार्बन के साथ में 3 Cl जुड़ा है। अब इसको आगे जरा समझते हैं। तो ये देखो बना था फाइनली OH Cl Cl, 3 Cl जुड़ा है। अब देखो क्या करोगे तुम, जब यहाँ पे 3 Cl जुड़ा है तो क्या करने वाले हैं हम लोग पता है, 3 बार NaOH के साथ में ट्रीट करने वाले हैं। 3 बार NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम्स SN2 होगा, 3 टाइम SN2 रिएक्शन होगा, और 3 टाइम SN2 रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरीके का देखो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और एक ही कार्बन से 3 OH ग्रुप इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब देखना, जब एक कार्बन से 3 OH ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। अब जैसे ही तुम वाटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जरा ठीक से देखना, ये है OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये OH यहाँ पे दिखा देंगे। तो देखो यहाँ पे COOH जुड़ा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो COOH। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेजर। तो इस तरीके से तुम चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझ सकते हो। अगर यही चीज़ तुम अगर देखते पैरा प्रोडक्ट में, पैरा वाला तुमको दिखा देते हैं मैकेनिज्म। तो पैरा प्रोडक्ट में क्या होता है ये भी देख लो तुम।
सब चीज़ सेम होता है इसमें, एक एक बात सेम होता। पहले फिनॉल होता, फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करते, OH नेगेटिव के साथ में, तो H+ को उड़ा ले जाता, तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाता। और जब फिनॉक्साइड आयन बन गया तो सबसे पहले ऐसे सोचो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे O नेगेटिव को यहाँ ला दो, और इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, और जब इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाओ पहले। तो ये अब इस पर अटैक करेगा, यहाँ से तुम क्लोरीन के बाहर निकाल दो। जैसे ही क्लोरीन को बाहर निकालोगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होने लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और इसके साथ में कार्बन, कार्बन के साथ में देखो 3Cl वापस से आ गया। अब क्या करना है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और यहाँ पर इसके साथ में कार्बन के साथ में 3Cl जुड़े होंगे इस तरीके से। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट, इस तरीके से OH कार्बन, कार्बन के साथ में 3Cl ऐसे लगे होंगे। अब क्या करना है, इसको 3 टाइम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। जब 3 टाइम्स NaOH होगा तो यानी यहाँ पर रिएक्शन 3 टाइम्स SN2 रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे पीछे हुआ था, जरा देखना, 3 टाइम्स SN2 रिएक्शन हुआ था यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 टाइम SN2 रिएक्शन होगा। 3 टाइम्स SN2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH और इस कार्बन के साथ में यहाँ पर एक Cl के जगह एक OH आ जाएगा, यहाँ पर भी इसके जगह OH आ जाएगा, इसका भी OH आ जाएगा। अब यहाँ से वाटर तुम निकाल दो, जब वाटर निकाल दोगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, OH C, इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, H+ खिला दो, H+ खिला दोगे तो कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, OH COOH, और ये क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्थो वाला जो होता है वो मेजर होता है और पैरा वाला जो होता है वो माइनर होता है। तो चीज़ों को इस तरीके से अप्रोच करते हुए सीखते हुए चलोगे तो बातें अच्छे से क्लियर होंगी और एक एक पॉइंट समझ में आएगा एकदम अच्छे से। तो आज हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल राइमर-टीमर रिएक्शन के बारे में बात किया गया कि एबनॉर्मल राइमर-टीमर रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा इसका नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट के बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से, कब मेजर बनेगा कब माइनर प्रोडक्ट बनेगा। जब 1 पोजीशन पे अटैक होगा तो मेजर बनेगा और जब दूसरे कार्बन पे अटैक होगा दूसरे पोजीशन पे तो माइनर बनेगा। ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद एबनॉर्मल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होते हैं हम लोगों ने देखा। कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं और कितने टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेंगे और कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। और यहाँ वाले पे कम क्या बन रहा था, यहाँ वाले पे आपका फ्लोरोबेंजीन बन रहा था इस तरीके से। ये चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए प्रॉपर और अपने नोट्स में ऐड करिए ताकि आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से चलता रहे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।